कुछ दिनों बाद बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। वहीं 20 साल से सत्ता में काबिज नीतीश कुमार, जिन्होंने 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री पद संभाला था, अब खुद एक सवाल बन गए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार की लोकप्रियता अब खत्म हो गई है, या फिर तेजस्वी यादव और नई उभरती जन स्वराज पार्टी इस बार सत्ता की दौड़ में धूम मचाएंगे। ऐसे ही कई मुद्दों को लेकर कई सर्वे हो चुके हैं, जिनसे लगता है कि बिहार में नीतीश का ये आखिरी वक्त है, चाहे वो जीते या हारे। हाल ही में 4 एजेंसियों ने सर्वे किए, वोट वाइब, टाइम्स नाउ, सी वोटर और लोकपोल। इन एजेंसियों ने क्या रिपोर्ट दी है, अब आपको उसके बारे में बताते हैं। वोट वाइब का एक ताजा सर्वे हुआ है, जिसने बिहार के लोगों की नब्ज पकड़ने का एक तरह से काम किया है। अब यह धुंधली तस्वीर थोड़ा साफ हो रही है। हाल ही में सरकार ने बिहार की महिलाओं को 10-10 हजार रुपए का एक पैकेज दिया। हर महीने वो 10,000 रुपए बिहार की महिलाओं को देंगे। फिर उसके बाद वोट वाइब ने यह सर्वे किया कि क्या ये पैकेज एनडीए के लिए वोटों की गारंटी बन जाएगा। तो सर्वे में जो जवाब आया वो चौंकाने वाला है। वो ये था कि 34.8% लोगों ने कहा कि अभी भी एनडीए को वो वोट देंगे, जबकि 34.9% लोग महागठबंधन को वोट देने को तैयार हैं, जबकि 11% लोग पैसों की चिंता किए बगैर जन स्वराज पार्टी को वोट देंगे और 5.8% लोग पैसों के बहाने एनडीए को सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब यह है कि पैसे के दम पर कुछ मतदाता बदल सकते हैं, लेकिन हर कोई आसानी से नहीं दिखता। बिहार में हाल ही में पीएम मोदी की दिवंगत मां को लेकर कांग्रेस की तरफ से बनाए गए एआई वीडियो पर भी जनता की प्रतिक्रिया सामने आई है। सर्वे में 49.8% लोगों ने कहा कि इसका चुनाव पर कोई असर नहीं होगा, जबकि 14.7% स्विंग वोटर्स प्रभावित हो सकते हैं, जबकि 13% कुछ कहने से कतराए। इसके अलावा तेज प्रताप यादव ने भी अपनी नई पार्टी बना ली है। वोट वाइब के अनुसार लालू परिवार के विवाद का चुनाव पर असर कितना होगा ये भी पूछा गया। तो 48% लोगों का मानना है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि 29.5% लोग मानते हैं कि इसका नकारात्मक प्रभाव महागठबंधन पर या आरजेडी पर पड़ सकता है। जबकि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एनडीए के कई मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए, खासकर सम्राट चौधरी पर। तो फिर सर्वे में यह पूछा गया कि क्या ये आरोप हवा हवाई साबित होंगे या फिर एनडीए की वोटिंग पर असर डालेंगे। तो सर्वे में 49.6% लोगों ने, यानी कि आधे लोगों ने माना कि यह आरोप एनडीए के लिए नकारात्मक साबित होंगे, जबकि 36% लोगों ने कहा कि कोई असर नहीं होगा और 14.4% लोगों ने कुछ नहीं कहा। बिहार में मुद्दों की भी सुनामी है, और इन मुद्दों में कौन सा मुद्दा हावी है। 38.4% लोगों ने बेरोजगारी और पलायन को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। वोट चोरी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था, इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और शराबबंदी भी की सूची थी, लेकिन इनका असर कम था। जन स्वराज पार्टी की बात करें तो 56.3% लोग मानते हैं कि ये पार्टी सिर्फ वोट कटवा पार्टी है, जबकि 15.8% लोग इसे किंग मेकर मानते हैं और 8.4% लोग चाहते हैं कि प्रशांत कुमार सीएम बने। अब टाइम्स नाउ जेवीसी के सर्वे की बात करें तो यहाँ नीतीश कुमार का जादू थोड़ा फीका पड़ा है, जबकि ब्रांड मोदी की लहर तेज हो रही है। सर्वे के मुताबिक एनडीए को 136 सीटों का नफा हो सकता है। 136 सीटें मिलने का दावा किया गया है, जबकि इस 136 सीटों में बीजेपी 81 सीटों तक पहुंच सकती है और जेडीयू सिर्फ 31 सीटों तक सिमट कर रह सकती है। नीतीश कुमार की बार बार गठबंधन बदलने की रणनीति, उनकी उम्र, उनके स्वास्थ्य की चर्चाएं और उनके जो बेतुके बयान हैं, ये उनके लिए खतरे की घंटी है। वहीं तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना और मुफ्त बिजली वादे ये युवा और ओबीसी वोटरों को खींच रहे हैं। इसके अलावा एक और एजेंसी सी वोटर ने भी सर्वे किया। तो सी वोटर के सर्वे में बिहार की 41% जनता तेजस्वी यादव को पसंद करती है, जबकि सिर्फ 18% लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार दोबारा सीएम बने। 58% लोगों ने नीतीश की विश्वसनीयता में गिरावट देखी, जबकि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को 15%, बीजेपी के सम्राट चौधरी को 8% और चिराग पासवान को 4% लोग सीएम के रूप में चुनना चाहते हैं। मतदाताओं के मन की नब्ज पर अगर नजर डालें तो करीब 50% लोग मौजूदा सरकार से नाराज हैं और बदलाव चाहते हैं, जबकि 22% लोग नाराज तो हैं लेकिन वो बदलाव नहीं चाहते और 25% न तो नाराज हैं न बदलाव चाहते हैं। तो ये
कहानी इनकी मिक्स टाइप की है। अब एक और सर्वे हुआ लोकपोल का। लोकपोल के हालिया सर्वे में भी बिहार की सियासी हलचल को टटोला गया, जिसमें यह पाया गया कि तेजस्वी यादव वाले नेतृत्व को जो महागठबंधन है 118 से 126 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए को 105 से 114 सीटें। वोट शेयर महागठबंधन को 39% से 42% तक मिल सकता है, जबकि एनडीए को 38% से 41%, यानी कि मुकाबला कांटे का है। सीटों की बढ़त ने तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा नैरेटिव सेट कर दिया है, लेकिन क्या ये अनुमान सही साबित होंगे, ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। ये सर्वे कितने सच साबित होंगे ये अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार की उम्र, उनका स्वास्थ्य और लगातार बदलते गठबंधन और तेजस्वी यादव की युवा ऊर्जा, महागठबंधन की रणनीति और जन स्वराज पार्टी का आगाज, ये सभी मिलकर चुनाव को पूरी तरह से अप्रत्याशित बना रहे हैं।